श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज पुरुषोत्तम मास की 5वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। चौथे अध्याय में श्री नारद जी भगवान नारायण से पूछते हैं कि हे नारायण भगवान, जब मलमास को सभी ने धुतकार दिया, सभी ने तिरस्कार कर दिया, वह वैकुंठ धाम में जाकर उसने क्या किया, ये सब हम जानना चाहते हैं। तब श्री भगवान ने अधिक मास को क्या कहा, आप कृपा करके ये सब हमें बताइए। अब भक्तजनों, आज 5वां अध्याय है। हम आज 5वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। देवर्षि नारद ने कहा, हे महाभाग, हे तपश्रेष्ठ, इस प्रकार अधिक मास की अति दीन वचनों को सुनकर चरणों में प्रणाम करते हुए श्री अधिक मास ने भगवान से क्या कहा और भगवान ने उससे क्या कहा। भगवान नारायण ने कहा, हे देवर्षि, हे निष्पाप, श्री हरि भगवान ने मल मास के प्रति जो कहा वह मैं बताता हूँ, इसे सुनिए। आपने जो सत कथा पूछी है, इसके लिए आप धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मलमास, तुम धैर्य धारण करो और इस प्रकार का विलाप मत करो। वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मलमास की मूर्छा अवस्था में भगवान विष्णु ने अपने नेत्रों से गरुड़ जी को संकेत किया कि हे गरुड़ जी, आप मलमास के ऊपर हवा करें, यह अचेत हो गया है। गरुड़ जी भगवान का इशारा समझ करके हवा करने लगे अपने पंखों से। मलमास को चेतना आई और उठकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझे ये हवा अच्छी नहीं लग रही है, आप मेरा दुख दूर कीजिए। मलमास बोला, हे विश्व को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगन्नाथ, त्राहि माम, हे प्रभु, मुझ शरणागत की आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कांपता हुआ प्रतिपल विलाप करते हुए अधिक मास ने वैकुंठ वासी श्री भगवान को कहा कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरा दुख दूर कीजिए। तब भगवान विष्णु ने शोक और विषाद त्याग कर, हे वत्स, आप उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तथा मुझे तुम अत्यधिक दुखी जान पड़ते हो, तुम्हारा दुख अवश्य दूर होगा। भगवान विष्णु ने एक क्षण विचार कर पुनः मलमास से कहा। भगवान विष्णु ने कहा, हे तात, योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है, ऐसे मेरे गोलोक में तुम मेरे साथ चलो। वहाँ पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। गोप गोपिकाओं के मध्य में वे 2 भुजा धारण करते हैं और मुरली बजाते हैं। वे बड़े ही सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि शरद चंद्रमा के समान सौंदर्य वाले और करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। उत्तम रत्नों के आभूषण वनमाला धारण करते हैं। भक्त वत्सल प्रेम निधि सर्वांग अपने शरीर में चंदन लगाए रहते हैं। कस्तूरी युक्त तिलक लगाते हैं मस्तक पर। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह
और तथा गले में कौस्तुभमणि धारण करते हैं। उत्तमो उत्तम यानी अत्यधिक उत्तम पार्षदों से वे घिरे रहते हैं। वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्मा परमेश्वर हैं। वही सभी के अधिष्ठाता स्वतंत्र ब्रह्मांड के मूलाधार और निर्विकार हैं। मायातीत माया से परे हैं, सर्वशक्तिमान हैं, निर्गुण नित्य और सदा ही विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे महान प्रभु जिस दिव्य गोलोक में निवास करते हैं, वहाँ तुम हमारे साथ चलो। वहाँ श्री कृष्ण तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण ने कहा। ऐसा कहकर मलमास का हाथ पकड़कर भगवान नारायण मलमास को गोलोक धाम ले गए। हे महर्षि, वहाँ पूर्व के जब प्रलय हुआ था, उसके बाद सृष्टि का विस्तार करने वाले ज्ञान मार्ग को आश्रय लेकर सभी को ज्ञान देने वाले भगवान ज्योति स्वरूप भगवान विराजमान थे। वह ज्योति कोटि सूर्य के समान थी, नित्य असंख्य तथा विश्व कारण की इच्छामय अतिरेक युक्त चरम सीमा को प्राप्त थी, यानी कि अति से अति ज्योति वहाँ पर थी। इस ज्योति में ही मनोरम तीनों लोक विराजमान थे। उनके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा के समान गोलोक विराजमान था। उसकी 3 करोड़ योजन विस्तृत स्थिति थी, यानी वह 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वह मंडलाकार आकृति वाला है और भगवान साक्षात तेज स्वरूप हैं। उसकी भूमि रत्न की बनी हुई है। योगियों के लिए जो स्वप्न में भी नहीं आती, ऐसा वह लोक है। विष्णु भक्तों के लिए गौ की तरह दृष्टिगोचर है, यानी भगवान के जो भक्त हैं वही वहाँ पर जाते हैं। ऐसे उत्तम लोक को परमेश्वर ने योग द्वारा धारण कर रखा है तथा वह अंतरिक्ष में स्थित है। यह जरा जन्म मृत्यु आदि व्याधि से मुक्त तथा शोक और भय से रहित है। यह उत्तम रत्न विभूषित असंख्य भवनों से सुशोभित है। इस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार का दाहिनी ओर वैकुंठ है तथा इसी के बाएं भाग में मनोहर शिवलोक स्थित है। मंडलाकार 1 करोड़ योजन विस्तृत वैकुंठ लोक में पीतांबरधारी वैष्णव भगवान के जो भक्त हैं वो निवास करते हैं। ऐसे वैकुंठ लोक में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु श्री लक्ष्मी सहित अपने चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं। इस वैकुंठ लोक में निवास करने वाली रमणिया मधुर ध्वनि वाली करधनी और नुपुर धारण किए रहती हैं। वे सब श्री लक्ष्मी जी के समान सुंदर हैं। गोलोक के वाम भाग में स्थित शिवलोक का विस्तार 1 करोड़ योजन में है। यह सृष्टि में पार्षदों से युक्त है तथा प्रलय से पूर्ण मुक्त है। वहाँ प्रलय भी नहीं होता। जब इस तीनों लोकों में प्रलय होता है तो ये धाम बचे रहते हैं। यहाँ अति सौभाग्यशाली शिवगण निवास करते हैं। शिवलोक के समस्त निवासी नाग का यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण किए रहते हैं। सभी अंगों में भस्म रमाए हुए हैं, जिनके भाल पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है, जो त्रिशूल धारण करते हैं। सभी गंगाधारी सुभट तथा शिवतुल्य और जप करते रहते हैं। गोलोक के अंदर एक अति सुंदर ज्योति स्वरूप ज्वाजल्यमान है। यह ज्योति पूर्ण परमानंद कारक तथा परमानंदमयी है। योगी जन सदा योग द्वारा ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान के द्वारा के माध्यम से
परमानंददायक निराकार तथा पर से भी परे इस लोक का ध्यान करते हैं। ज्योति का जो निर्विकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इस ज्योति में भी एक परम मनोहर रूप है जो नील वर्ण कमल दल के समान श्याम वर्ण है तथा लाल रंग के जिसके नेत्र हैं। कोटि कोटि शरद चंद्र की चंद्रिका के समान सुशोभित मुखाकृति वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर वह धाम है। वहाँ भगवान द्विभुज यानी दो भुजा वाले मुरलीधर मंद मंद मुस्कान पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी श्री वत्स का चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से जिनका बक्षस्थल सुशोभित है। ऐसे कोटि कोटि दुर्लभ रत्नों से जटित सिंहासन पर किरीट तथा कुंडल धारण किए हुए शोभायमान होते हैं। उनके गले में बनमाला शोभित है। यही परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं। वे स्वेच्छा से विश्व को नचाते रहते हैं। सबके कार्य कारण सबके मूलाधार तथा अपरंपार है जिनका कोई पार नहीं पा सकता। बाल्यावस्था तथा गोप वेश को धारण किए कोटि कोटि पूर्ण चंद्रों की शोभा मंडित भक्त वत्सल निर्विकार सर्वांग पूर्ण स्वामी रास रासेश्वर और गोपिकाओं के मध्य में विराजमान रहते हैं। आप शांत स्वरूप एवं रास के स्वामी हैं। मंगलमय सर्व मंगल मांगल्य रूप परमानंद स्वामी सत्य रूप अविनाशी निर्विकार हैं। समस्त सिद्धों के अधिपति समस्त सिद्धों के स्वरूप अशेष सिद्धों को देने वाले माया प्रभाव मुक्त निर्गुण ईश्वर तथा नित्य अशरीरी परमेश्वर हैं। यानी कि जिनका न कोई आकार है और वे हमेशा निर्विकार हैं। आप अव्यक्त आदि पुरुष अनंत हैं। भगवान के अनेकों नाम हैं। अनेकों नामों द्वारा भगवान की भक्तजन स्तुति करते हैं। परमानंद परमेश्वर हैं। अभेद्य अजन्मा हैं। अदिति शांत स्वरूप भक्तों को शांति देने में प्रवीण हैं यानी बहुत होशियार हैं। ऐसे परमात्मा के दिव्य रूप को परमार्थ प्रिय शांत धर्मात्मा विष्णु भक्त ध्यान करते हैं। इस प्रकार के दिव्य रूपधारी भगवान कहलाने वाले वही आनंद धाम श्री कृष्ण भगवान हैं। भगवान नारायण ने कहा, ऐसा कहकर भगवान सत्व रूप श्री विष्णु मलमास को लेकर तत्काल ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में जा पहुँचे। सूत जी ने कहा, यह कहकर सत्क्रिया को धारण किए हुए नारायण देव के मौन हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से अनेकों प्रकार की नवीन कथाओं को श्रवण करने की कामना रखने वाले देवर्षि नारद जिज्ञासा पूर्वक भगवान से बोले। अब भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल हम छठे अध्याय की कथा को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। इति श्री बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री विष्णु गोलोक गमने पंचमोध्याय समाप्त। भक्तजनों सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। ओम